राष्ट्रीय प्रेसवार्ता संबोधित करेंगे। इस अवसर जिस प्रकार से जरूरी था कि ताकि ये वहां के स्थानीय लोगों में और पूरे भागलपुर के लोगों में ये संदेश जाता कि पुलिस अपना काम कर रही है और जो लोग भी ऐसा काम किए हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जो वर्तमान में अभी बिहार में सरकार है, उस सरकार के मैं समझता हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं, सरकार के इशारे पर ऐसे दोषी लोग जो एक खास समाज के हैं, सिर्फ उस समाज के होने के कारण उनको बचाया जा रहा है। और रोहित पांडे अगर इस बात की मांग कर रहे हैं तो उन पर आज केस हुआ। इनके साथ दर्जनों लोग जो धरना पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक तरीके से, उन पर केस हुआ है। पुलिस ने इनको बेल दिया है थाने से, तब जाकर के आज यहां बैठे हुए हैं मेरे बगल में। तो ये पूरी तरह से बिहार में जो एक आरोप लगता रहा और लोग बोलते हैं, जदयू के लोग, आरजेडी के लोग, ये भाजपा के लोग सांप्रदायिक हैं, लेकिन आज जो लोग सांप्रदायिक है उसको बचाने का ये प्रयास किया जा रहा है और जो लोग शांतिपूर्ण सद्भाव कायम करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। पत्रकारों पर हमले हुए, पत्रकार को पुलिस पीटा है। जो पत्रकार इस चीज को कवर कर रहे थे उन पर भी चोटें आई हैं, उनको भी मारा गया है। सुने हॉस्पिटल में है ना, अभी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस तरह से यहां की पुलिस और प्रशासन सरकार के इशारे पर यह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसे संज्ञान में लिया है और मैं यहां आकर के अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष और श्रीमान रोहित जी से बात करके, और हमने यहां कहा है कि इस अनशन को आप तोड़िए। हालांकि अभी भी वो इस अनशन पर हैं, कल इसको वो शांतिपूर्ण तरीके से इस अनशन को समाप्त करेंगे। लेकिन हमारी यह मांग रहेगी कि इसमें जो लोग संलिप्त हैं, 29 तारीख को जो उस मंदिर पर जो हुआ है घटना, रोड़ेबाजी और हमला हुआ है, गेट तोड़ा गया है, उसमें जो संलिप्त लोग हैं उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। और अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो आज रोहित पांडे बैठे हैं अनशन पर, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां के जो लोग हैं जिनके आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिनके इस बात को भरोसा था जिनको कि अगर ऐसा कोई कार्रवाई होता है तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। काली मंदिर पर जो हमला किया और जिस तरह से रोड़ेबाजी किया और हिंदू धर्म के आस्था का वह केंद्र है, वहां पर लोगों की आस्था का केंद्र है, उसके साथ जो घटनाएं उस दिन हुआ है उस पर आज तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। रोहित पांडे हमारे यहां नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। लोगों की भावना के कारण ये वहां जा करके उस स्थान पर और लोगों को शांत किया। लोग वहीं धरने पर बैठ रहे थे, आंदोलन वहीं शुरू हो सकता था, लेकिन उसको इन्होंने शांत करा करके और ये आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार पुलिस करेगी। लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं होती है 31 तारीख को, तब 1 तारीख को ये धरना पर बैठते हैं, उपवास पर, और शांतिपूर्वक तरीके से बिना कोई भाषण, बिना कोई बहुत बड़ा जमाबंदी, लोग वहां जुट सकते थे लेकिन सबको रोका गया। जहां घटना हुई वहां से किसी लोग को यहां आने से मना कर दिया इन्होंने, और सिर्फ अपनी बात की जो लोग इस घटना में संलिप्त हैं उसी गिरफ्तारी हो। सबसे बड़ी बात की एफआईआर भी हुआ है, 14 लोग उसमें नामजद हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई, प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा कदम जो आम लोगों को यह आश्वस्त करे कि जिसने भी यह कुकृत्य किया है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तत्पर है या कोई काम कर रही है, ऐसा प्रतीत अभी तक नहीं हो रहा है। जबकि उस गिरफ्तारी की मांग करने के लिए वाले लोगों पर क्या क्या हुआ, रोहित पांडे जी के साथ लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ बैठे हुए लोग जो शांतिपूर्वक इस मांग को कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज हुआ, इनको भी चोटें आई है। लेकिन गिरफ्तारी कब होगी और उसके लिए कोई ठोस कदम, 14 में ठीक है कुछ लोग फरार होंगे नहीं होंगे क्या विषय है, लेकिन उसमें से पुलिस चाहती तो कुछ लोगों को पकड़ सकती थी। देश की ओर से यहाँ उपस्थित हूँ, अब इससे बड़ा आपको कोई समर्थन चाहिए। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के निर्देश पर यहाँ पहुंचा हूँ
और रोहित पांडे, ठीक है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जब सामाजिक सरोकार के कोई विषय पर कोई भी एक कार्यकर्ता अगर लड़ता है, आंदोलन करता है, अपनी बात रखता है, तो पूरी पार्टी उसके साथ है। इसलिए ये कहीं से ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है कि भाजपा का समर्थन नहीं है या अलग से है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी पार्टी साथ है, ठीक है, ये उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब प्रशासन अगर नहीं सुनेगा तो पूरी पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। गिरफ्तारी का हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी गिरफ्तारी होगी। मेरी बात एसपी से हुई है और उसके बाद मैं कह रहा हूं, एसपी ने भी कहा है कि हम जल्द गिरफ्तारी करेंगे। मेरी फोन से आनंद जी से बात हुई है, यहाँ से जो एसपी हैं, और उन्होंने कहा है, एसएसपी है यहाँ के, और उन्होंने कहा कि हम जल्द गिरफ्तार करेंगे और इसलिए अनशन उनको तोड़ने के लिए भी कहिए। तो ये हमें भरोसा है और एक बार हम चाहते हैं कि उनको मौका दें, लेकिन अगर वो गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा फिर। देखिए, ये अल्टीमेटम नहीं है, यह एक मांग है और ये मांग इसलिए है, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं मांग इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग आहत हुए, जिनकी भावनाएं आहत हुई, मंदिर पर हमला होता है, मां काली जिसके प्रति आस्था है लोगों का, और उस पर जब हमले हुए हैं उस मंदिर पर, तो जिनकी आस्था पर चोट हुआ है, उसको कम से कम इस बात को भरोसा रहे कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको पकड़ रही है। तो हम इसलिए चाहते हैं, हम चाहते हैं भागलपुर में शांति सद्भाव रहे, लेकिन जो लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं, उनको लगता है कि जो लोग बोलेंगे उनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको डंडे से पीटा जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। फिर बहुत सारे लोग सड़क पर उतर जाएंगे। इसलिए पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। मैं आपके माध्यम से यही कहने के लिए आया हूं। मेरा आना हुआ है और पिछले 29 तारीख को मुहर्रम के उस जुलूस में जिस तरह की घटना हुई है और उस घटना के बाद लोगों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को शांत करने के लिए हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, पार्टी के हमारे प्रत्याशी भी रहे श्री रोहित पांडे जी ने जो भूख हड़ताल और अनशन का कार्यक्रम किया था, उस पर जो घटना घटित हुआ है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सिर्फ ये मांग थी, हमारे नेता और यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रोहित जी ने जो मांग रखी थी कि 29 तारीख को जो घटना हुआ था उस काली मंदिर पर, जिसके प्रति पूरे भागलपुर के लोगों की आस्था है, और उस आस्था के केंद्र पर जिस तरह मुहर्रम में शामिल लोगों ने जो पत्थर फेंका, गेट को तोड़ने का प्रयास किया, दान बक्स पर प्रहार किया, और इस सब सारे चीजों के सबूत भी हैं और सोशल मीडिया पर यह चल रहा है। आज हमें लोगों ने दिखाया भी है, आप उससे अवगत होंगे, आपने भी देखा है इसे। और उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आश्चर्यजनक बात यह है कि उस घटना के बाद शायद 30 तारीख को सोशल मीडिया पर एक क्लिप किसी ने पोस्ट कर दिया। ठीक है, वह पोस्ट नहीं होना चाहिए था, आपत्तिजनक था, लेकिन उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। उसके घर के लोगों को उठा करके थाने लाया जाता है, उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और उसके बाद जब 17 साल का वो लड़का है, मैं तो कहूंगा कि नासमझी में उसने ये पोस्ट किया, उसको नहीं करना चाहिए था, इस बात से हम लोग पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद उसको कोर्ट से बेल लेना पड़ता है।